माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का अगला लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ कि यही लेक्चर में खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो आज हम कुछ अच्छे खासा प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, है ना, जो आपके एक्सरसाइज 2 और के बेस होगा, है ना। जो भी एक्सरसाइज 2 के ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया है उनको डिस्कस करूंगा और अच्छे से डिफरेंशिएबिलिटी का डेप्थ जो है बनेगा। लगभग सारी चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी बस पॉलिश करना बाकी उसी चीज को, और अच्छे अच्छे कुछ प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे और अपना कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। फिर अपना शीट डिस्कशन जो होगा उधर तो आपको बाकी सारी चीजें ऐसे ही पता चलेगा, है ना भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी आपको दिख रहा है ना, तो डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी में जरा ध्यान से देखिए, आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको जज करना है, ठीक है। तो बेस को मैंने मेंशन नहीं किया तो मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे बेस मान लो ई है, ठीक है। और अगर मेंशन नहीं है तो आप समझ जाना कि बेस हमेशा ई ही होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे पूछा है, कुछ बोल के नहीं दिया कि किस जगह पे डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है, मतलब आप समझोगे कि फंक्शन का पूरा डोमेन में आपको चेक करना है। अभी इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन पूछता हूं आपको तो आप क्या बोलोगे, गलती से पॉजिटिव मत बोल देना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो एक्स कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अभी एग्जैक्टली चेक करना है तो कहां पे करना है, ठीक है, कहां पे करना है। क्या इस फंक्शन को पहले मॉड एक्स को डिफाइन करें, फिर क्या लॉग एक्स को डिफाइन करें, फिर क्या उस जगह पे हम चेक करें, क्या इस प्रकार से करें क्या, है ना। जैसे एक चीज आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, है ना। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर लो ना इस फंक्शन को कि दिस विल बी मॉड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ रहा है ना। और अगर x जो है वो आपका अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं मॉड्यूलस ऑफ लॉगरिथम माइनस एक्स, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर डिफाइन करेंगे कि जहां पे log x ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज x जहां पे 1 से बड़ा होगा तो इसका आंसर log x होगा, और अगर x 1 से छोटा हो गया तो आंसर विल बी माइनस log x, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 इंटरवल में डिफाइन करके करना चाहोगे क्या इस चीज को? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को आप ग्राफ से आसानी से कर सकते हो तो उसको ग्राफ से करो ना, क्या इश्यू है उसमें, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इसका ग्राफ तो पूरा दुनिया वाले को पता होता है। मैं आपको बस इतना सा बोल रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोल रहा है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, अगर फंक्शन डिफाइंड है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो मतलब बहुत ही जल्दी, बिना आप मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह यूज करके, अगर डायरेक्टली कम समय में अगर डायरेक्टली ग्राफ, नोन ग्राफ है और ग्राफ बना सकते हो, देन ड्रॉ करो उसका ग्राफ और डायरेक्टली देखो कि कहां पे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर वर्टिकल टेंजेंट का पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो उस जगह पे डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल बोल देंगे, बाकी सारी जगह पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो कहीं ना कहीं वही अप्रोच हम लगाते हैं जो हमारे लिए बहुत काम का चीज होगा, है ना। एलएचडी, आरएचडी ये सब अगर डिफाइन करेंगे तो वापस हमें एलएचडी, आरएचडी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एलएचडी, आरएचडी भले अभी डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल करके निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी अगर डेरिवेटिव नहीं लग रहा है, डिफरेंशिएशन भी गंदा अगर हो रहा है तो आपको वो सब करना पड़ेगा, एलएचडी, आरएचडी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे काफी अच्छा है, मैं समझता हूं कि डायरेक्टली आप ग्राफ प्लॉट करो, क्योंकि इसका ग्राफ आप सभी को पता होता है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इसका, और देन आप उसको चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो फॉर सब कॉर्नर एंड वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि उधर ही तो वही तो रीजन होता है ना नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पीछे, ठीक है। तो इस चीज का अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो बच्चा आप कैसे बनाओगे इसका ग्राफ? log x से सबसे पहले आप कहां पे जाओगे, है ना, इनपुट पे मॉड्यूलस लगाओगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और इनपुट से मॉड्यूलस लगाने के बाद आप वापस किस में शिफ्ट कराओगे इसको, log ऑफ मॉड x तो हो गया, अभी आप बाहर में मॉड्यूलस लगाओगे तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो चलिए बना लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। बेसिकली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम ग्राफ बना रहे हैं, है ना। तो जो log x का ग्राफ है वो क्या होगा, अगर आप क्लियरली देखोगे ये हो जाएगा log x का ग्राफ, जहां पे बेस क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। उसके बाद हमें log mod x चाहिए। अगर log mod x का बात हम कर रहे हैं तो log mod x क्या होता है, जब fx से आप f ऑफ mod x का बात करते हैं तब क्या करते हैं, x नेगेटिव वाले पार्ट को इरेज करके पॉजिटिव वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन उधर बना देते हो, ठीक है ना। और अगर आउटपुट में मॉड लगाते हो तो क्या करते हो, y नेगेटिव वाले पार्ट को इरेज करके उसी का रिफ्लेक्शन ऊपर बना देते हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो अभी इस पार्ट को इरेज करने का तो कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो चलो मान लिया इसको इरेज कर लिया। करने के बाद इस चीज का रिफ्लेक्शन उधर बनेगा, मतलब ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया अभी, है ना। अभी जो आपका ग्राफ दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ mod x, ठीक है। बट इससे तो काम नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए, आपको log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का वापस मॉड्यूलस चाहिए, ठीक है। तो अगर log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का वापस मॉड्यूलस चाहिए तो आप क्या करोगे, नीचे वाले पार्ट को इरेज करोगे और उसका रिफ्लेक्शन ऊपर उठाओगे। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ऊपर उठाता हूं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। फाइनल जो ग्राफ आएगा वो कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला ग्राफ ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, log mod x का मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। अभी ये पूरा ग्राफ में आप देख सकते हो, पूरा ग्राफ में आप देख सकते हो कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे है। एक तो आप देख सकते हो कि ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स में तो क्लियरली शार्प कॉर्नर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शार्प कॉर्नर मिल रहा है इन दोनों पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स में शार्प कॉर्नर अगर मिल रहा है तो x इज इक्वल टू ±1, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, डायरेक्टली दिख रहा है। साथों साथ अगर मैं x इक्वल टू 0 का बात करूं तो x इक्वल टू 0 में तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है ना, डिसकंटिन्यूटी है, या फिर वर्टिकल टेंजेंट भी बोल सकते हो x इक्वल टू 0 पे y एक्सिस को। समझ में आ रहा है ना। तो x इक्वल टू 0 पे तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि फंक्शन जो है वो आपका अगर मैं बोलूं कि फंक्शन जो है वो आपका क्लियरली अगर मैं देखूं तो वर्टिकल टेंजेंट बोल सकते हो क्या यार, कि क्योंकि टेंजेंट अगर ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बन रहा है, मतलब एक्यूट से 90 डिग्री हो रहा है, 90 माइनस से 90 की तरफ भाग रहा है, तो इधर तो प्लस इंफिनिटी आएगा। और इधर अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं खींचूं ग्राफ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ये ऑब्ट्यूज से 90 की तरफ जा रहा है ना, ऑब्ट्यूज से 90 की तरफ जा रहा है। नहीं, वर्टिकल टेंजेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं बोल सकते। रीजन वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हो जब आप इधर से बनाओगे ना ऐसे, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल से ये 90 डिग्री बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल से अगर 90 डिग्री बनता है तो 90 प्लस से 90 की तरफ जा रहा है, मतलब आंसर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो सकता है। बट x इक्वल टू 0 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूटी है, और आप जानते हो कि डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो कंफर्म है कि ये x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है तो कंटिन्यूटी क्या कमेंट करोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0 एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0 के साथ और 2 पॉइंट्स हट जाएगा ड्यू टू शार्प कॉर्नर, +1 और -1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसका ग्राफ पता है तो बेहतर है कि उसको डायरेक्टली अपन ग्राफ से ही क्यों ना सॉल्व कर दे। क्लियर है भाई, है ना। चलो आगे देखते, आगे देखते प्रॉपर्ली। नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं बाकी डिस्कस कर रहा हूं। देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको पता था। अभी यहां से आपको साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो बच्चे का जो मिस्टेक होता है, जो मैंने देखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो जो मिस्टेक्स होते हैं वो जनरली ये मिस्टेक्स होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इनपुट में मॉड्यूलस लगा दिया तो x नेगेटिव वाले पार्ट को इरेज करके पॉजिटिव वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन बना देते, ठीक है। वो इस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को इस तरीके से सोच लेते हैं, मतलब दिख रहा है उनको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है कि ये नहीं है, बट फिर भी दिमाग में एक पता नहीं ख्याल कहां से आ जाता है, इस चीज को वो ये सोच बैठते हैं, ठीक है, ये सोच बैठते हैं। देखिएगा, अगर आपको मैंने बोल दिया पहले ही, बट अगर नहीं बोलता तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये क्वेश्चन करने के लिए देता तो आप भी कहीं ना कहीं यही सोचते। तो आप सोचते इनपुट में मॉड्यूलस कर दिया तो घुमा रही है, इनपुट में मॉड्यूलस नहीं किया। इनपुट में मॉड्यूलस करना होता तब तो एक्स के जगह पे मॉड एक्स करता, ठीक है। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। साइन एक्स से आप इसका ग्राफ बना ही नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन करोगे? दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स where sin x is greater than 0, है ना, where sin x is greater than 0, and this will be sin inverse of minus sin x which will be minus of sin inverse of sin x where sin x is less than 0। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब होगा? जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स कब होगा? जब साइन एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है?
माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है ना, ठीक है। तो यही हो गया है ना। तो अभी आप क्या करोगे कि अभी इस फंक्शन का आंसर साइन इनवर्स साइन एक्स ही रहेगा, कहां पे, जहां पे साइन एक्स खुद पॉजिटिव है, और साइन एक्स जहां पे नेगेटिव उस जगह पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लग जाएगा। और अगर माइनस लग जाता है किसी चीज पे तो आप जानते हो कि वो ग्राफ कैसे हो जाता है, क्लियरली ये पता होता है कि वो ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो वही चीज यहाँ पे आपको एग्जैक्टली करना है और कुछ नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। याद है प्रिंसिपल इंटरवल में सेम होता है, बाकी हर जगह पे ये चेंज हो सकता है ना। π/2 में क्या आएगा आंसर, π/2 ही आएगा, और इधर -π/2 में भी आंसर कितना आएगा, -π/2 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से यहां तक ये हो गया आपका प्रॉपर ग्राफ, फिर ये ऐसे डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर ये डिक्रीज होगा ऐसे, फिर ये डिक्रीज होगा, फिर ये इंक्रीज होगा ऐसे, समझ में आ रहा है ना। फिर इधर ये ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे चलेगा, इस प्रकार से हो जाएगा फंक्शन का ग्राफ, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा आपका 2π, समझ में आ रहा है ना। तो ये होगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, ठीक है, ये हो जाएगा -2π एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर। अभी देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आपका fx फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तभी होगा, ठीक है, जब आपका साइन एक्स इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब होगा, जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव। साइन एक्स पॉजिटिव कहां पे होता है भाई, साइन एक्स पॉजिटिव होता है पूरा पूरा 0 से पाई में। तो 0 से पाई में तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी आप क्लियरली देखो कि 0 से पाई में तो ग्राफ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ -x को मैं साइन इनवर्स ऑफ -x, सही है ना। चलो, तो हाँ, तो ये तो हो गया आपका माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, सही है। तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स अगर मैं सोचूं प्रॉपर्ली, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, या फिर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना यार, कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स था, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। मतलब इनपुट में भी स्केल हो रहा है, ये आउटपुट में भी स्केल हो रहा है -1 से, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है। ग्राफ चेंज कहां पे होगा, ये जो fx है वो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स नहीं है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सिर्फ इस इंटरवल में है। तो ये ग्राफ चेंज कहां पे होगा, अपने आप को चेंज कहां पे करेगा, जहां पे साइन एक्स नेगेटिव है उस जगह पे चेंज करेगा। साइन एक्स नेगेटिव इस जगह पे है, समझ में आ रहा है ना। फिर साइन एक्स नेगेटिव इस जगह पे है, ठीक है। फिर साइन एक्स नेगेटिव कहां पे है, इसके बाद, है ना। फिर साइन एक्स नेगेटिव कहां पे है, इसके बाद इधर होगा, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये सारे इंटरवल्स में ग्राफ अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। तो ग्राफ अपने आप को अगर चेंज करेगा तो किस प्रकार से चेंज करेगा, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसी के आगे माइनस लग गया, ठीक है ना। उसी के आगे माइनस लग गया, उसी के आगे अगर माइनस लग गया तो मैं क्या करूंगा कि उस इंटरवल के लिए ग्राफ को क्या करूंगा, मैं रोटेट कराऊंगा, समझ में आ रहा है ना। उस इंटरवल के लिए अगर मैं ग्राफ को रोटेट कराता हूं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगा, नहीं। अच्छा, एक बार कंफ्यूजन में आ गया यार, एक बार मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये चीज ऊपर जाएगा या फिर ये चीज रोटेट होकर के इधर जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसा ऐसा बनता जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है ना, या फिर ऐसे होता जाएगा बर्फी टाइप का, समझ में आ रहा है। फिर कुछ गैप खाली, फिर बर्फी टाइप का होगा, फिर कुछ गैप खाली, फिर बर्फी टाइप का होगा। बट अगर आप तरीके से देखो तो आप देख सकते हो कि x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, साइन x क्या होता है -1 से 1, तो मॉड लगा देंगे तो ये हमेशा 0 से 1 तक होगा। अगर साइन इनवर्स 0 से 1 तक होता है तो उसका रेंज क्या हो जाता है, 0 से π/2 होगा, ठीक है। अगर ये 0 से π/2 होगा मतलब ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ प्रेजेंट होगा ही नहीं, मतलब जो चेंज होगा वो इसी में होगा, है ना। यही चीज ऊपर चला जाएगा, यही चीज ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यही चीज ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही चीज ऊपर चला जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो ना कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्या बन गया,
कॉर्नर पॉइंट्स बन गया ना, जो नया आपका ग्राफ बन गया वो ये वाला बन गया, और ये सारे के सारे इंटीजर पॉइंट जो है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, वो सारे पॉइंट्स क्या बन गया, कॉर्नर पॉइंट्स बन गया। मतलब क्लियर में बोल सकता हूं कि ये फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो कहां पे होगा, एट x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से आप कमेंट करोगे, है ना। तो बच्चे का जो कंफ्यूजन होता है कि साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x जो है वो कभी ना कभी बच्चे लिख देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन मॉड x, जो गलत है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान से आप प्रॉपर्ली इस प्रकार से x के ऊपर बेस करके डिफाइन कर सकते हो, है ना, कि जहां पे sin x पॉजिटिव है उस जगह पे ग्राफ सेम रहेगा, और जहां पे sin x नेगेटिव है उस जगह पे ग्राफ ये हो जाएगा। ये हो जाएगा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ने अपने क्या कर दिया, अपने x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिए, है ना। x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिए किस पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया आपने, बस हो गया, ये ऊपर चला गया। और अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो मेरे तरह, जैसे मैंने अभी कंफ्यूज हो गया कि x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया या y एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया, भूल गया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जैसे सोचा उस प्रकार से सोच सकते हैं कि ये हमेशा 0 से 1 होगा, तो साइन इनवर्स का आंसर 0 से π/2 होगा। तो अगर 0 से π/2 होना है तो ऊपर वाला ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे वाला अगर होता है तब तो रेंज नेगेटिव में भी चला गया ना, ठीक है। तो उस प्रकार से सोच सकते हो, है ना। अगर आपको सब्जेक्ट पता है तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आंसर, है। तो ये हो गया, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, मैं एज कर रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से और उनको समझते हैं प्रॉपर्ली। क्या बोल रहा है कि fx जो है वो मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है। सही है क्या? fx जो दे रखा है वो है मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, मतलब इन दोनों ग्राफ का मैक्सिमम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि दोनों ग्राफ को प्लॉट करना होगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अगर मैं दोनों ग्राफ को प्लॉट करने जाऊंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसके अगर मैं रूट देखूं तो 1 और 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ जो बन जाएगा वो किस प्रकार से बन जाएगा भाई, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा इस प्रकार से, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये वाला ग्राफ जो है वो ग्राफ आप बना सकते हो आराम से, मॉड x से आप मॉड x माइनस 1 बना दो, और फिर मॉड x माइनस 1 से आप माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 बना दो, और उसमें आप 2 का एडिशन कर दो, खत्म। समझ में आ रहा है। तो ये मॉड x हो गया, मॉड x से अगर मॉड x माइनस 1 बनाना है तो ग्राफ आगे जाएगा ना भाई, x इक्वल टू 1 पे टर्निंग लेगा, ठीक है। अभी माइनस लगा दिया बाहर, अगर माइनस लगा दिया बाहर तो पूरा रेंज हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे आता है तो ये x इक्वल टू 1 पे प्लस 2 करने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे प्लस 2 करने के बाद ये ऊपर चला गया, तो वैल्यू तो 2 ही आएगा, जो ये वैल्यू है वही अटेन करेगा। और ये 0 कहाँ पे हो रहा है, जहां पे मॉड x माइनस 1 का वैल्यू 2 होगा, दैट इज x माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस 2, तो एक बार 3 होगा और एक बार माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका माइनस 1 और ये रहा आपका 3, तो इस लाइन से पास करेगा एक बार, और एक बार आपका इस लाइन से पास करेगा। मान लो ये माइनस 1 है, समझ में आ रहा है ना, मान लो ये पॉइंट माइनस 1 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,2। तो ये मैंने बना दी, दोनों फंक्शन का ग्राफ बना दिया आराम से ट्रांसफॉर्मेशन से। एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक था और दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन से बना दी हमने, समझ में आ रहा है। तो अभी दोनों का मैक्सिमम देखना है। तो पूरा रियल नंबर में अगर मैं दोनों का मैक्सिमम का बात करूं तो इस पॉइंट तक दोनों का मैक्सिमम क्या है, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। निकालने का कोई जरूरी नहीं, जरूरत ही नहीं है निकालने का। जरा मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। देखो दोनों पॉइंट का मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट तक मैक्सिमम कौन है, पैराबोला है, मतलब पैराबोला तो ऊपर है ना स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है, पक्का। फिर उसके बाद ये लाइन हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि ये मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन है वो पैराबोला को बीट कर रहा है। और इस पॉइंट के बाद वापस कौन हो जाएगा, पैराबोला ही हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फंक्शन कंटीन्यूअस तो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ग्राफ जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ योर अल्टीमेट fx फंक्शन, समझ में आ रहा है ना। ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट नॉट डिफरेंशिएबल हो गया ये 3 पॉइंट में, समझ में आ रहा है ना। x इज इक्वल टू ये दोनों पॉइंट, ठीक है, क्या है हमको नहीं पता। अगर इतना आपको मन है निकालने का
तो आप निकाल सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन निकालो, इस कर्व के साथ इक्वेट करके सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन निकालो और फिर कर्व तो पता ही है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और एक और पॉइंट कौन हो गया, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें तो बस इतना पता करना था कि कहां पे कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, तो पता चल गया कि 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। बाकी हर जगह पे आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और अगर आप ये पूछते हो कि सर इस फंक्शन, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाले, तो इतना सब चीज आपको आना चाहिए ना दोस्त, कि ये x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 विल बी 1 माइनस x। ठीक है, तो क्लियरली पता चलता है कि आंसर, इसका आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस x। अभी अगर y इज इक्वल टू 1 प्लस x को मैं इसके साथ इक्वेट करके सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकाल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके पता चल जाएगा। ठीक है, बट वैल्यू से अपने को कोई मतलब है ही नहीं। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो जरूर निकालेंगे, अदरवाइज निकालने का कोई शौक है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम वाला चीज। ठीक है, तो समझ गए होंगे, अलग अलग वैरायटी में डाल रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, इतना सा करो, आराम से कोई भी जेईई क्वेश्चन आप बना पाओगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्रोवाइडेड की शीट को सॉल्व करोगे तभी एडवांस बनेगा आपसे। ठीक है ना, अगर शीट सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तब फंसोगे आप पूरी तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस x। x का वैल्यू -1 से 3 तक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -1 से 3 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये टेंशन कहां पे दे रहा है, इस इंटरवल में ये टेंशन कहां पे दे रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांसेस कहां पे दिखा रहा है आपको दिखा रहा है 0, 1 और 2 पे, क्योंकि इस इंटरवल में ओपन लगा हुआ है। तो इस इंटरवल में 3 ही इंटीजर है और आप जानते हो कि बॉक्स एक्स कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इंटीजर पॉइंट्स में नॉट डिफरेंशिएबल होता है। समझ में आ रहा है ना, तो 0, 1, 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांसेस दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं इसका बात करूं तो ये नालायक सिर्फ x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांसेस दिखा रहा है। समझ में आया ना, क्लियर है, कोई डाउट है। अभी ध्यान से देखिएगा मैं किस प्रकार से सोचता हूं, प्रॉपर्ली ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं इतना सा बोल रहा हूं कि सर x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल सिर्फ x इक्वल टू 1 पे नहीं है, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इतना सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए दोस्त, अगर नहीं है तो फंस रहे हो। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये डिफरेंशिएबल है। तो सम ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकम्स ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 0 पे fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 3 ही डाउट पॉइंट्स था ना, उनमें से एक में नॉन डिफरेंशिएबल निकल गया। अभी x इक्वल टू 2 पे अगर मैं बात करूं, ये नॉन डिफरेंशिएबल बट ये डिफरेंशिएबल। तो अगेन सम ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है। बट अगर मैं x इक्वल टू 1 का बात करूं तो x इक्वल टू 1 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। अभी सम ऑफ 2 नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ जाएगा। चेक करना कहां पे पड़ेगा, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अभी डिफरेंशिएबिलिटी में तो फॉर्मूला वगैरह बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, मैं एक बार कंटिन्यूटी चेक करके देख लेता हूं ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है तब तो डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। होता है क्या, आप खुद बोलो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है तो क्या डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल है यहाँ पे, कोई डिफरेंशिएबल होने का सवाल जवाब नहीं है। समझ में आ रहा है ना। फंक्शन डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है। तो एक बार आप एलएचएल आरएचएल चेक करके देख लो ना, थोड़ा सा फायदे में रहोगे शायद। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, 1 माइनस पे चेक करना है। क्या 1 माइनस पे चेक करना है। तो 1 माइनस पे ये क्या हो जाएगा, और इधर 1 माइनस 1 माइनस, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस पे ये 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9990 के आसपास, मतलब 0 आ रहा है। और अगर मैं आरएचएल का बात करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस। तो ये तो स्टिल 0 के आसपास ही होगा, है ना। और बट ये क्या हो जाएगा आपकी बार 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 विल बी 1।
तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया एट x इक्वल टू 1। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, तो गारंटेड है कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इक्वल टू 1। डेरिवेटिव वाला इतना फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं हुआ, डायरेक्टली हमने निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करने का फायदा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन देख करके 15 लाख बच्चे में से 13 लाख बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको देख करके, क्योंकि बॉक्स आ गया, मॉड आ गया, दोनों जहरीला, ऊपर से डिफरेंशिएबिलिटी जिनको समझ नहीं आता है उनको समझ आ रहा है ना, तो वो एलएचडी आरएचडी निकालने लग जाएंगे इंटरवल में, इंटीजर पॉइंट्स में, तो गया रामायण सत्यनारायण सब कुछ हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उस प्रकार से अगर आप अप्रोच रखोगे अपना तो फायदे में बहुत ज्यादा रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा कहां पे? x इक्वल टू 0 1 2, और 0 1 2 को छोड़ के दूसरे किसी पॉइंट पे तो ये भी डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बी ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो उधर तो चेक करने का कोई जरूरत है ही नहीं, तो उधर डिफरेंशिएबल हो गया और इन 3 पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, उधर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। ठीक है, और इन 3 पॉइंट पे कंटीन्यूअस है या नहीं, उनमें से एक तो चेक कर लिया हमने, डिसकंटीन्यूअस है, और 0 और 2 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, है ना, मे और मे नॉट बी। ठीक है, आप जानते हो, इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा 0 और 2 पे अगर कंटिन्यूटी चाहते हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉपर्ली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अब लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, अच्छे से समझ आ रहा है क्या मेरी बात, है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, fx का वैल्यू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्त? x स्क्वायर माइनस 1 उसके साथ मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, और इधर आपको दिख रहा है प्लस साइन ऑफ मॉड्यूलस x। ठीक है, इसमें भी वही फंडा। अच्छा, इस चीज को थोड़ा बहुत फैक्टराइज करके देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है। ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये कितना दिख रहा है आपको? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इंटू ये दिख रहा है शायद मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। x प्लस 1 दिख रहा है क्या? माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x, अच्छा माइनस 2 है तो माइनस 2x प्लस x, प्लस x नहीं, x माइनस x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट करो तो दोनों को, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा। ओ अच्छा, तब तो ठीक ही था, प्लस x ही होगा। ठीक है, तो x प्लस 1 ही है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। क्लियर है? पक्का? अभी जरा ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो बताइए कि डाउट पॉइंट्स कहां पे आ रहा है। डाउट पॉइंट्स, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांसेस आपको कहां पे लग रहा है। साइन मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कि क्या होगा, इनपुट में मॉड लगा दिया, मतलब इधर वाले को इरेज करके इसी का रिफ्लेक्शन इधर बना देंगे, मतलब ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हो गया तो एकलौता कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, ये मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का चांस हो गया कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी इसमें जरा ध्यान से आप देखिएगा एक चीज, x प्लस 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अभी ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, जरा ध्यान से सोचिए। मैंने आपको एक नोट बताया था कि लास्ट में fx इंटू मॉड्यूलस ऑफ fx हमेशा डिफरेंशिएबल हो जाता है कहां पे? एट x इक्वल टू दैट पॉइंट वेयर g ऑफ x इज 0। ठीक है, तो ये g ऑफ x 0 कहां पे होगा? माइनस 1 पे। तो ये फंक्शन हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू माइनस 1 पे। ठीक है ना, आप इसको देख करके शायद कमेंट कर देते कि माइनस 1 इज द डाउट पॉइंट, बट जब आप इसके साथ इसको देखे तो तुरंत आपने बोल दिए कि नहीं भाई माइनस 1 को डाउट पॉइंट से हटाओ, क्योंकि माइनस 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में इसका साथी बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये उसको डिफरेंशिएबल बनने में मदद कर देगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप जानते हो कि fx into mod of fx will be differentiable at that point where fx is 0। ठीक है ना, एट दैट वैल्यू ऑफ x वेयर fx is 0। ठीक है, तो fx 0 कहां पे हो रहा है? माइनस 1 पे। तो माइनस 1 मॉड्यूलस की वजह से डाउट पॉइंट हो सकता था, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने बचा लिया उसको। ठीक है, फिर भी मैं डाउट पॉइंट पे रख रहा हूं माइनस 1 को। इधर आ गया एक 0, ठीक है, और इधर से इस मॉड्यूलस की वजह से आ गया x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना? अभी जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रॉपर्ली ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली ध्यान से सुनिएगा। माइनस 1 पे ये पूरा फंक्शन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल हो रहा है।
और ये सारे के सारे ये भी डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, -1 पे तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं ना कोई, और ये भी डिफरेंशियबल है। अगर -1 पे ये भी डिफरेंशियबल है, ये पूरा, ये नहीं है बट ये पूरा पूरा डिफरेंशियबल है, ये भी है, ये भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिफरेंशियबल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशियबल। और -1 पे ये भी डिफरेंशियबल है, तो सम ऑफ डिफरेंशियबल एंड अनदर डिफरेंशियबल इज आल्सो डिफरेंशियबल। तो x इक्वल टू -1 पे फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिफरेंशियबल हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है नहीं। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ध्यान से देख सकते हो, ये डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर डिफरेंशियबल फंक्शन दो दो करके अगर करेंगे तो डिफरेंशियबल आएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल, और ये हो गया x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियबल। तो सम ऑफ डिफरेंशियबल एंड नॉन डिफरेंशियबल विल बी ऑलवेज नॉन डिफरेंशियबल। तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिल गया, नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिल गया। और x इक्वल टू 2 पे ये तो डिफरेंशियबल है बट इधर वाला पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये नालायक नॉन डिफरेंशियबल है और बाकी सारे के सारे डिफरेंशियबल है। तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियबल एंड नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन क्या होगा किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए आपको x इक्वल टू 2 पे क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू 2 का इधर उधर पे आपको चेक कर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो चलिए जरा चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको वही चीज बोलूंगा जो मैं हमेशा ट्राई मारता हूं। समझ में आ रहा है ना, और वो क्या है कि आप कंटिन्यूटी पे ट्राई मारो। आप किस में ट्राई मारो भाई, कंटिन्यूटी। अच्छा कंटिन्यूअस तो हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से ये LHL RHL दोनों तरफ से ये 0 आएगा और ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी तो हो जाएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशियबल होगा या फिर नॉन डिफरेंशियबल होगा, किसी को नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशियबिलिटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक। ठीक है, तो अगर चेक करना है तो प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करो सबसे पहले, है ना। 2 के आजू बाजू पे इसको पहले डिफाइन करो। अगर मैं x लेस देन 2 का बात करूं तो मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा रे भाई? जस्ट 2 का लेफ्ट साइड में चाहिए ना, जस्ट 2 का लेफ्ट साइड में, तो जस्ट 2 का लेफ्ट साइड में मॉड ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये है x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, और मॉड ऑफ x प्लस 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जस्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू 2, और ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x ही आएगा क्योंकि x 2 का लेफ्ट साइड में ये तो साइन x तो पॉजिटिव ही होगा ना, मॉड x तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और अगर 2 से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा वैल्यू का बात करता हूं तो ये x माइनस 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो अभी आप क्या करना है, बेसिकली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं वापस प्रोडक्ट करके लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, अगर प्रोडक्ट करके लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, इसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, इसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं ना डेरिवेटिव का। अगर वापस इसको रीडिफाइन करके लिखूंगा तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 2 जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इन सबको प्रोडक्ट करो ना, ये कितना आएगा, इसको प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी इस चीज को एक बार x माइनस 2 से प्रोडक्ट करना और एक बार 2 माइनस एक्स से। तो अगर x माइनस 2 से करता हूं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2। समझ में आ रहा है ना, और अगर मैं 2 माइनस एक्स से करता हूं और प्लस साथ में साइन एक्स तो रहेगा, कॉमा एक्स लेस देन 2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट कर दी मैंने। ठीक है, अभी प्रोडक्ट करने के बाद अगर मैं इधर का बात करूं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इधर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया x इक्वल टू 2 के आजू बाजू पे फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अभी आपको क्या चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, तो आप डायरेक्टली दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो और x का वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस cos x। समझ में आ रहा है ना, अगर x का वैल्यू 2 डाल देता हूं तो यहाँ पे और यहाँ पे वो चेंजेस, यार इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया है, तो ये 6x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया माइनस 2 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस cos x। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे ऊपर वाला क्या दे रहा है, ऊपर वाला क्या दे रहा है, देखो
8 इंटू 4 32 है ना, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 है ना, -4 -1 माइनस 32 -8 +2 प्लस cos 2, ठीक है। तो 32 कैंसिल, 12 और 12 तो कैंसिल है ना, 2 -1 1 प्लस cos 2 आ रहा है, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो 2 स्क्वायर अगर डालूंगा तो 4 इंटू 6 24, तो 24 कैंसिल हो जाएगा, 8, ठीक है ना, 8 और 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12 -12 कैंसिल, ठीक है। इधर -2 + 1 -1 प्लस cos 2 और इधर 1 प्लस cos 2, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब x = 2 पे फंक्शन का क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अगर बात करना है तो x = 2 पे x = 2 इसी जगह पे ही पुट करके आप चेक कर लो, खत्म काम। समझ में आ रहा है ना? इसी जगह पे पुट करके चेक कर सकते हो ना कंटिन्यूटी, है ना, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था तभी मैंने डेरिवेटिव करके चेक किया, बट अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है तो डायरेक्ट ओरिजिनल फंक्शन में x का वैल्यू 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड में रख के लिमिटिंग वैल्यू देख लो ना क्या होगा, ठीक है, पक्का। तो कुछ इस प्रकार से हम अंदाजा लगाएंगे गंदे गंदे फंक्शंस में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये अप्रोच सीखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करते हैं ये अप्रोच सीखना पड़ेगा, ऐसे हवा से पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इस कर रहा हूं प्रॉपर्ली, आप नोट करके रखिएगा, आगे के क्वेश्चंस पे अपन देखते हैं आगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, f(x) mod x sin x mod x - 2 सिग्नम, इसका डाउट कहां पे? x = 3 पे। इसका डाउट कहां पे? x = 2 पे। इसका डाउट x = 2 पे। इसका डाउट x = 0 पे। समझ में आ रहा है? तो टोटल डाउट पॉइंट्स कितने मिले? 0 2 3। बाकी हर जगह पे तो हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये पे जो 3 फंक्शन 4 फंक्शन दिया हुआ है ना, सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट करो, सम करो, अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? डिफरेंशिएबल ही मिलेगा, कोई टेंशन है नहीं। देखो बॉक्स x 0 के अलावा हर जगह पे डिफरेंशिएबल, sin x हर जगह पे डिफरेंशिएबल, mod x - 2 2 के अलावा हर जगह पे डिफरेंशिएबल, सिग्नम x - 2 x = 2 के अलावा हर जगह पे स्मूथ कंटीन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। ये भी 3 के अलावा हर जगह पे डिफरेंशिएबल, मतलब डाउट पॉइंट सिर्फ ये तीनों आया, तो इन तीनों पे चेक करना है। तो इन तीनों पे अगर चेक करना है तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। क्या करेंगे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली हाँ चेक कर सकते हैं, सिर्फ 3 पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। 3 पे क्या होगा? x = 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, बट ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, मतलब इधर वाला पूरा साइड डिफरेंशिएबल हो जाएगा प्रोडक्ट फिर सम करने के बाद, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो इधर पूरा पूरा डिफरेंशिएबल आ गया, इधर पूरा पूरा नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, तो सम ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल विल बी ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। बट 2 पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, 2 पे ये तो डिफरेंशिएबल है ना, ये भी डिफरेंशिएबल है, बट इधर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 2 पे और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 2 पे, ठीक है। तो 2 पे मेरे को इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बोले तो कैसे चेक करें सर? इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं 2 पे, तो 2 का राइट साइड में mod of x - 2 हो जाएगा 2 - x, और ये नेगेटिव होने की वजह से सिग्नम ऑफ दिस -1 हो जाएगा, और 2 का लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अभी अगर मैं डेरिवेटिव कर देता हूं दोनों को, तो ये तो x - 2 बनेगा, ये भी x - 2, ठीक है ना। मतलब फंक्शन पूरा पूरा क्या बन रहा है? x - 2 ही बन रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल -2। अगर फंक्शन सेम बन रहा है 2 के इधर उधर, तब तो क्या हो जाएगा? अच्छा x = 2 भी तो चेक करना पड़ेगा। x = 2 पे कितना हो जाएगा भाई? x = 2 पे ये 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, मतलब ये ग्राफ पूरा पूरा सही है, ये डायरेक्टली x - 2 का ही ग्राफ है। समझ में आ रहा है ना? x = 2 पे 0 भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब x = 2 पे ये डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? अभी x = 0 बाकी है, तो x = 0 पे क्या बोलेंगे? ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसका बात कर लेते हैं, है ना। इसको अगर डिफाइन करेंगे तो x sin x बन जाएगा x > 0 पे, -x sin x बन जाएगा x < 0 पे, और x = 0 पे आंसर 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी अब डेरिवेटिव मारो इस चीज का, ठीक है। तो x cos x plus sin x हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को डेरिवेटिव मारो, क्या हो जाएगा?
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 डाल जरा, एक्स इक्वल टू 0 डाल, दोनों तरफ से ही 0 आएगा। अगर दोनों तरफ से 0 आया मतलब ये एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ये नॉन डिफरेंशिएबल है ये डिफरेंशिएबल है। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, इसीलिए मैंने चेक किया। ठीक है ना, फंक्शन को डिफाइन किया, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला, x इक्वल टू 0 पुट किया, LHD RHD आ गया, दोनों 0 आ रहा है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल है 0 पे, ये भी है, तो पूरा पूरा आंसर 0 पे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएबल मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे आ गया, एट x इक्वल टू 3 के अलावा बाकी पूरा रियल नंबर सिस्टम में ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, और बाकी डिफरेंशिएबल अगर है तो डेफिनेटली कंटीन्यूअस भी होगा, बट 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली फंक्शन को डिफाइन करके, LHL निकाल करके देख लीजिएगा। डिफाइन करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 3 प्लस और 3 माइनस रख करके चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, पक्का? चलो आगे देखते हैं, है ना। ये देखो अच्छा सवाल है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, जो कि मैक्सिमम वाला कांसेप्ट सिखाया ना उसी का एप्लीकेशन है अच्छा खासा। ठीक है, बट थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। 2x x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 और b। ठीक है, बोलता है अगर दो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है तो ये रिलेशन प्रूफ करके दो। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इसका दो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बट रियल रूट आएगा या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो मैं मान लेता हूँ रियल रूट आ रहा है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ रियल रूट आ रहा है। अच्छा, ये इधर रहे या फिर ऊपर रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना हमें, इधर रहे या फिर ऊपर रहे। अभी बोला है ये एक फंक्शन हो गया और b एक और फंक्शन है, b मतलब कांस्टेंट फंक्शन। मान के तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए ये ग्राफ हटा देते, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे टच करना और कट करना उस पर कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब क्या है, मतलब है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढना। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगर b का वैल्यू यहाँ पे होता है तो ये ग्राफ और इस ग्राफ का मैक्सिमम कौन होगा, यही ग्राफ तो हो जाएगा ना। ठीक है, बट अगर b ऐसे होता है मतलब जस्ट इसको b का 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक बार b ऐसे भी हो सकता है, टच करके जा रहा है, अगर टच करके जा रहा है तो भी ये ग्राफ और इस टच वाले ग्राफ का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ ही हो जाएगा। ठीक है, बट अगर b वाला लाइन जो है कांस्टेंट है ना, y इज इक्वल टू p, ये अगर कट करके जा रहा है तो मैक्सिमम जो होगा वो यहां से यहां तक तो ये होगा, फिर इस इंटरवल में मैक्सिमम ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर इस इंटरवल के बाद वापस ये पैराबोला मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो ग्राफ कट करना ही पड़ेगा। y इज इक्वल टू b को देखो ना, 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो इसी केस में मिल रहा है ना। ठीक है, बाकी अगर y इज इक्वल टू b वाला लाइन अगर टच करके जाता है या फिर नीचे होता है तो क्या होगा, अगर टच करके जाता है या फिर उसके नीचे होता है तो मैक्सिमम वाला जो फाइनल फंक्शन आएगा वो तो खुद पैराबोला ही हो जाएगा ना, क्योंकि पैराबोला के नीचे है हमेशा ये y इज इक्वल टू b लाइन। ठीक है, तो ये फंक्शन फॉर ऑल x, इस फंक्शन ने इसको हरा दिया फॉर ऑल x, अगर ये टच करके जाता है या फिर नीचे जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बट अगर ये कट कर लेता है तो कुछ वैल्यू के लिए ये b वाला फंक्शन जीत जाएगा, और b वाला फंक्शन जीत गया मतलब ये 2 टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जब हम मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप मिनिमम लेना चाहते हो तो मिनिमम लेने के केस में भी क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तब भी 2 टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मिनिमम का ग्राफ हो जाएगा ये और मैक्सिमम का ग्राफ हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है ना, दोनों केस में 2 टर्निंग पॉइंट आपको दिख रहा है ना, मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब कहने का मतलब कि ये b वाला लाइन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो b क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो b अगर इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए मतलब v इस वर्टेक्स वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्त, याद है, -b/2a -b/4 है। मतलब ये b जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होना पड़ेगा -b/4a से, वही हो जाएगा कंडीशन। तो b अगर -b/4a से बड़ा है तो -b कितना हो जाएगा इसका, 4a² - 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4a, 4 उड़ा दो भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियरली अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा b + a² - 1 डिवाइडेड बाय a इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये हो गया। अभी अपने को क्या प्रूफ करना है, a² इज ग्रेटर देन 1 - b। अच्छा,
ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस बी, हाउ टू प्रूव दैट? ये तो फंस गया अपन, फंस गया ना भाई पूरे तरीके से। बी जो होगा इस पॉइंट से अगर बड़ा होना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अच्छा अच्छा अच्छा, ए का वैल्यू तो 1 होगा ना, यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये ए तो नहीं रहेगा, तो आ गया ना ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वही कंसेप्ट है, लास्ट में जाकर के थोड़ा सा क्वाड्रेटिक अप्लाई हो गया है ना, बाकी तो सब कुछ सिमिलर ही था। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलो, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इन दैट इंटरवल। ये फंक्शन कौन है पहले देख लो। मॉड्यूलस के अंदर x प्लस हाफ के साथ बॉक्स फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कितना मिक्सिंग हो रहा है देखो इस चैप्टर में फंक्शंस का। ठीक है, और भी कराऊंगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हार्ट ऑफ कैलकुलस है। ठीक है, उसमें चलो -2 से 2 इस इंटरवल में। अभी सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इस मॉड का बात तो बाहर, अंदर ही तो पहले बहुत बड़ा चीज बैठा हुआ है, उसको पहले संभाल लो। मतलब इस बॉक्स को अलग अलग इंटरवल में पहले जज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जाकर के यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो आप बोल नहीं पाओगे ना कि ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट बैठा हुआ है ना। इतना पता है कि ये इंटीजर पे होगा, ठीक है, बट ये इंटीजर जब होगा, कौन सा इंटीजर होगा, तब मतलब मॉड के अंदर एक्चुअली क्या आएगा वो तो हमको पता नहीं है ना, इसीलिए डायरेक्टली जज नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग इंटरवल में देखना पड़ेगा। जब x का वैल्यू -2 से -1 होगा, तो यहाँ पे x + 2 आ गया, और बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स x का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 से, जब x का वैल्यू -1 से कहां तक होगा भाई, 0 तक होगा, तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा -1। जब x का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, बॉक्स 0 मतलब सब 0। अगर x का वैल्यू 1 से 2 ओपन तक हुआ, तो ये x प्लस हाफ का डायरेक्टली मॉड्यूलस आएगा। और अगर ये x का वैल्यू 2 से, अच्छा डायरेक्टली x का वैल्यू सिर्फ 2 हुआ, क्योंकि 2 के बाद तो जा नहीं सकता है ना, फंक्शन तो यहाँ तक क्लोज्ड है इंटरवल। ठीक है, तो x = 2 पे तो ये भी 2 आएगा, तो आंसर 2 × x प्लस हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अभी तो बस मॉड को डिफाइन करना है ना, तो मॉड को तो आप यहाँ पे इस इंटरवल में डिफाइन कर ही लोगे ना। ठीक है, मॉड डिफाइन करना और कौन सा बड़ी बात है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2x -1 मॉड्यूलस ऑफ -2x -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -x माइनस हाफ, x का वैल्यू -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, फिर यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा, आंसर 0। फिर x का वैल्यू 1 से छोटा, 2 से 1 से बड़ा 2 से छोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस हाफ दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली x प्लस हाफ ही होगा। और यहाँ पे x = 2 पे ये क्या दिख रहा है, 2x + 1 हो जाएगा, जिसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो अभी अगर मैं वापस अभी मॉड्यूलस को अगर डिफाइन करूं, तो -2 से -1 इस पूरे इंटरवल के लिए है ना, 2x - 1 क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा ना, ये पूरा नेगेटिव होगा ना भाई। ठीक है ना, 2x का वैल्यू हो जाएगा -4 से -2, तो -1 अगर करेंगे तो -5 से -3, ये पूरा नेगेटिव है, मतलब एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो ये fx पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस प्रकार से मॉड्यूलस को ब्रेक करोगे। अगर मॉड्यूलस के अंदर इस पूरे इंटरवल के लिए ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी, जो कि 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पूरा इंटरवल के लिए ये वाला वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी x प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, -1 से 0 पे, फिर ये 0 हो गया, x का वैल्यू 0 से 1 ले रहा हूं। ठीक है, फिर 1 से 2 के लिए ये पूरा पॉजिटिव, तो x प्लस हाफ हो गया, फिर 2 के लिए भी ये पूरा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना?
तो दिस विल बी द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर एफ फंक्शन। ठीक है, तो अभी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक कर ही सकते हो, मैंने सारा हार्ड काम करके दे दिया, अभी ये फालतू सा काम तो आप कर ही सकते हो, है ना। इस प्रकार से सिंपल डिफरेंशिएबल फंक्शन का, सिंपल डिफाइंड फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक कर ही सकते हो, है ना। इंटरवल फंक्शन जहां पे अपना चेहरा चेंज कर रहा है उस जगह पे चेक कर लो, और बाकी सारी जगह पे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन सारी जगह पे कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। बट जहां पे ये फंक्शन अपना चेहरा चेंज कर रहा है, एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल बन रहा है, उस जगह पे चेक करना जरूरी है। डिफरेंशिएबिलिटी तो मैं डायरेक्टली चेक करके बोल सकता हूं आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में। बट अगर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो एलिचल चेक कर दो, एक झटके में पता चल जाएगा। मुद्दे का चीज है कि यहाँ पे डायरेक्टली पहले जैसे ये प्रकार के क्वेश्चंस किए थे ग्राफ या फिर उससे डायरेक्टली देख के पता नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने सबसे पहले अलग अलग इंटरवल दिया हुआ है, तो इंटरवल में डिफाइन कर लिया, पहले बॉक्स को डिफाइन किया, फिर मॉड को अच्छे से डिफाइन किया, तो आंसर आ गया मेरे पास। एक सिंपल सा डिफाइंड फंक्शन बन गया जिसको आराम से आप संभाल सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से 2 पाई तक है। ठीक है, मैक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, मैक्स मीन वाला बहुत फंक्शन मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी। मैक्स ऑफ कॉस एक्स, जहां पे एक्स का वैल्यू दे रखा है 0 से 2 पाई। जरा ध्यान से देख, कॉस एक्स का ग्राफ बना, इस चीज को रीड करना अगर सीख गया ना तो हो गया काम। इस प्रकार के मैक्स मीन फंक्शन में और गड़बड़ नहीं होगा जिंदगी में कभी, और डर भी नहीं लगेगा। बच्चे तो डर जाते हैं इसमें, समझने का प्रयास ही नहीं करते ये चीज। ठीक है, मैक्स कॉस एक्स मतलब क्या, मैक्स कॉस एक्स मतलब क्या, जरा पढ़ो ना इसको, क्या है बोल रहा है, एफ एक्स इज द फंक्शन विच इज मैक्सिमम ऑफ कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो भाई 0 से 2 पाई पे कॉस एक्स का मैक्सिमम कितना है, 1 ही तो है ना, समझ में आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा 0 से 2 पाई में आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा, खत्म बात। जो भी कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। पढ़ने का कोशिश करो ना कि यहां से ही तो पकड़ लेगा ना ये पूरा पूरा ये, क्योंकि मैक्सिमम जहां पे एक बार अटेन हो जाता है पूरा इंटरवल में 0 से 2 पाई, 1 से बड़ा कोई वैल्यू, 1 से बड़ा कोई मैक्सिमम आया नहीं आया। बट अगर इसी जगह पे मिनिमम होता, तो मिनिमम होता तो क्या होता, cos x को ही फॉलो करता रहता। अगर मैं x का वैल्यू 0.1 पकड़ू तो ये वाला हो जाएगा मिनिमम, अगर थोड़ा आगे जाऊं तो ये वाला होगा मिनिमम, अगर थोड़ा आगे जाऊं तो ये वाला होगा मिनिमम, अगर थोड़ा आगे जाऊं ये वाला, मतलब स्टिल पाई पे -1 से छोटा और कुछ नहीं हो सकता। जब तक -1 नहीं पहुंचता है, अगर मैं इसी का मिनिमम पूछता हूं तो ऐसे हो जाएगा, जब तक फंक्शन -1 तक नहीं पहुंचता है तब तक आएगा, और जब एक बार -1 पहुंच जाएगा तब उसी को मेंटेन करेगा, क्योंकि उससे छोटा तो है ही नहीं ना कोई इस इंटरवल में। समझ में आ रहा है ना, पाई से 2 पाई में आंसर -1 ही होगा, क्योंकि पाई से 2 पाई में मिनिमम ऑफ cos x तो -1 ही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर मिनिमम हो गया तो ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से, जहां पे यहाँ पे एक कॉर्नर आपको दिख जाएगा, ये कॉर्नर है अभी ये स्मूथ है हमको नहीं पता, देख के लग नहीं रहा है ना, अभी ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कॉर्नर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर इस प्रकार का डाउट है तो आप बेटर है कि इस पॉइंट पे चेक कर लो। ठीक है, अभी अगर मैक्स है इस वाले क्वेश्चन के लिए तो ये पूरा 0 से 2 पाई में कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, बट इस मिनिमम अगर होता तो कंटीन्यूअस तो होगा कंफर्म है, बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक ही डाउट पॉइंट मिल रहा है पाई, तो पाई पे चेक कर लो। ठीक है ना, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है एग्जैक्टली या फिर ऐसे स्मूथ होके जा रहा है। ठीक है, और बेटर है कि चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है। जहां भी ऐसे स्मूथ हो रहा है या फिर शार्प एज बन रहा है, उसका डाउट रह जाता है ग्राफ देख करके, चेक कर लो ना, एक ही पॉइंट पे तो चेक करने का चीज है, चेक कर लो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते भाई, आगे देखते हैं अगला चीज क्या पूछ रहा है, वही मैक्स वाला, f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ साइन t। वही लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करा था ना कंटिन्यूटी में, इस प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी की शीट में भी भरपूर है। ठीक है, एक साथ पूछता है जी। ठीक है, तो t दिया हुआ है फिर x दिया हुआ है, ठीक है ना, तो साइन x का ग्राफ है बेसिकली ये, है ना, साइन x का ग्राफ है, तो साइन x को बनाओ 0 से 2 पाई में, ये 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये वैल्यू -1 हो गया और ये वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अच्छा मान लेते थोड़ी देर के लिए ये किसका ग्राफ है, ये साइन t का ग्राफ है। ठीक है, x वर्सेस t का ग्राफ है ना। तो अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं
तब तो आंसर 0। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। अगर मैं x का वैल्यू 0.2 लेता हूं, 0.2, 0 से थोड़ा बड़ा 0.2, तो t का वैल्यू क्या हो रहा है 0 से 0.2 तक। और ये फंक्शन क्या बोल रहा है, fx इज मैक्सिमम ऑफ sin t इन द इंटरवल 0 to 0.2। तो इन द इंटरवल 0 to 0.2 मैक्सिमम ऑफ साइन कौन है, आगे वाला ही तो है ना, आगे वाला ही तो है ना। ये देखो ना, 0.1 में मैक्सिमम ये आएगा, 0.2 में मैक्सिमम ये, 0.3 में ये, 0.4 में ये। जब तक 1 नहीं आता है तब तक क्या होगा, आगे वाला ही होगा। आगे वाला मतलब कौन, x होगा, x मतलब साइन ऑफ x, है ना। तो 0 से π/2 तक आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर आपको साइन x को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, आंसर जो होगा वो किसको फॉलो करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। समझ में आ रहा है ना। 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक आंसर जो है वो किसको फॉलो करेगा, साइन को ही तो फॉलो करेगा ना, क्योंकि आगे वाला होगा x, तो मैक्सिमम ऑफ साइन x, तो मैक्सिमम ऑफ साइन x तो वही है इन द इंटरवल 0 to π/2। समझ में आ रहा है ना, इन द इंटरवल 0 to π/2 मैक्सिमम ऑफ साइन x, ठीक है, हमेशा आगे वाला होगा, उसी को फॉलो करेगा, साइन ऑफ x को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने π/2 को क्रॉस किया, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया π/2 से थोड़ा सा बड़ा 1.6 ले लिया, 1.6, तो ये 0 से 1.6 हो जाएगा। मतलब क्या बोलेगा कि मैक्सिमम ऑफ साइन t इन द इंटरवल 0 से 1.6। तो इन द इंटरवल 0 से 1.6 मैक्सिमम ऑफ साइन t इज व्हाट, 1। ठीक है, तो ये ग्राफ 1 को फॉलो करना चालू कर देगा। अभी कब तक 1 को फॉलो करेगा, देखो आगे आप पुट करो, आगे आप कोई भी वैल्यू ले लो यहां से, है ना, 2 ले लो मान लो, तो 0 से 2 में मैक्सिमम ऑफ साइन कितना है, 1 है। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 3 से 2 पाई तक, जहां तक आप जाना चाहते हो जाओ, बट पूरा 2 पाई तक जो मैक्सिमम साइन होगा वो किसको फॉलो करेगा, 1 को ही फॉलो करेगा। दैट इज ग्राफ आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे शार्प एज है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। बट यहाँ पे भी आपको पहले की तरह डाउट है कि ग्राफ ऐसे स्मूथ होके तो नहीं जा रहा है, या फिर ग्राफ ऐसे कॉर्नर बना रहा है क्या, तो आप डायरेक्टली x इक्वल टू π/2 में इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। समझ में आ रहा है ना, तो हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो बस इतना सा चीज आपको समझना था। देख के तो पता चल रहा है कि एज है, बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है और ये लाइन ऐसे होता है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ऐसे जाकर के ऐसे स्मूथ होकर के ये वाला पार्ट हट गया और ये ऐसे गया। अभी यहाँ पे कर्व हो भी, कॉर्नर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो चेक कर लेंगे तो बेटर होगा। चेक क्या करें, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा आपका, दिस फंक्शन इज fx इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, और x π/2 से जब बड़ा है, π/2 से कहां तक है, 2 पाई तक है, π/2 से 2 पाई तक, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इस फंक्शन को, तो इधर cos x आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर cos x आ गया और इधर आ गया आपका 0। ठीक है, इधर cos x आ गया और इधर आ गया आपका 0। अभी x का वैल्यू π/2 पुट करो, x का वैल्यू π/2 पुट करने से ये भी 0 आ रहा है, इधर भी 0, मतलब LHD RHD दोनों 0, मतलब इक्वल, मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देखिए यहाँ पे कॉर्नर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। ग्राफ ऐसे स्मूथ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे स्मूथ जा रहा है, कोई एज नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक ही डाउट पॉइंट था, और बाकी जगह पे तो ग्राफ स्मूथ है, मतलब डिफरेंशिएबल है ही। तो ये दोनों ही फंक्शन पूरा 0 से 2 पाई में क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएबल दिख रहा है और कंटिन्यूअस भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया डिस्कशन। अभी और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी प्रोफाइल में कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो fx एक डिफाइंड फंक्शन आपको दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, x 0 से 1 पे, और बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x 1 से 2 पे। तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 0 से 2 इस इंटरवल में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो 0 से 2 पूरा इंटरवल में, तो आप पहले तो फंक्शन का और डिफाइन कर लीजिए एक बार, तो बेटर होगा शायद। ठीक है ना, फंक्शन को एक बार डिफाइन अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं आपको बात करूं
तो अगर आप डिफाइन नहीं भी करना चाहते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राफ से पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मॉड्यूलस के अंदर भी क्वाड्रेटिक, बॉक्स के अंदर भी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है तो मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक और बॉक्स ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ निकाल दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि ऊपर वाला एक्स स्क्वायर से मैं -4x² बना सकता हूँ, और -4x² से मैं -4x² + 1 का ग्राफ बना सकता हूँ, और इस जगह से मैं -4x² + 1 का मॉड्यूलस निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो x² का ग्राफ हो जाता है आपका ये वाला, समझ में आ रहा है ना। तो -4x² अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ग्राफ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा -4 वाला वैल्यू, सॉरी माय डियर, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो -4 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने से होगा। ये -4 से स्केल कर रहे हो तो ये घूम जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी +1 कर देना है आपको, समझ में आ रहा है ना, +1 कर देना है तो जस्ट आपका ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर हो जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू ½ और इधर वाला हो जाएगा x का वैल्यू -½ ठीक है। तो अगर मैं 0 से 1 पे बात करूं तो 0 से 1 पे ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीजिंग होगा, समझ में आ रहा है ना, जहां पे इसका x = 0 पे मैक्सिमा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर ग्राफ को मैं प्लॉट करूं, ग्राफ का आइडिया लग चुका है, अगर मैं उसको वापस प्लॉट कर देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, समझ में आ रहा है ना। तो 0 से 1 पे ½ पे ये कट करके नीचे जाएगा, तो अगर मैं 0 से 1 पे देखूं तो ग्राफ ऐसे रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे डायरेक्टली डिक्रीजिंग होगा, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 0 से 1 पे नेचर फंक्शन का, ठीक है, ये हो गया 0 से 1 पे नेचर। अभी x² - 2x का जो ग्राफ है वो आप प्लॉट करो, तो x² - 2x से आपको ये क्लियर हो जाता है कि सर ये तो x + 1² - 1 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, +1 - 1 कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो x² से आप कहां पे जाओगे, सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी, ये तो 1 - 4x² का मैंने ग्राफ बनाया है, इसका मॉड भी तो बनाना पड़ेगा ना दोस्त। हाँ, इसका मॉड अगर बनाना है तो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, बट ये किस वैल्यू तक होगा, 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 1 पे इसका वैल्यू हो जाएगा -3, तो ये और भी बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, और भी बहुत ऊपर जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे 3 तक होगा, क्लियर है, पक्का। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, क्योंकि मॉड भी तो लगाना है ना, अगर मॉड लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा ना भाई, ओवरऑल मॉड्यूलस लगा रहे हो तो नीचे वाला इरीज होकर ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर fx फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1। अगर मैं इस वाली चीज का बात करूं तो यहाँ पे x से x + 1 का होल स्क्वायर बना सकता हूं, और उस जगह से मैं x + 1 होल स्क्वायर से आउटपुट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बना देता हूं इसका, तो x² से x + 1 होल स्क्वायर मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है 1 यूनिट, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, और फिर आपको नीचे आ जाना है 1 यूनिट, ठीक है ना। तो नीचे आ जाना है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे हो जाएगा 0, मतलब इस पॉइंट से कट करते हुए जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है, 0 पे कट करते हुए जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं = 0 कर देता हूं तो x + 1 विल बी +-1, तो एक हो जाएगा -2, ये वाला हो जाएगा -2 और ये वाला हो जाएगा 0, ठीक है। बट अभी मेरे को 1 पे ग्राफ वैल्यू चाहिए होगा और 2 पे वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है ना। तो 1 से 2 पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो 1 पे वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, एक बार चेक कर लो, 1 पे हो जाएगा 1 माइनस, यार ये क्या होगा मेरे साथ, 0 पे अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं चेक करूं +1 - 1 करके, तो 0 पे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ना आपको। 0 से अगर मैं चेक भी कर लेता हूं तो 0 पे आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, सही है, और ये अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर ही तो जाएगा। तो 1 पे ये -2 दे रहा है, 1 पे -2 दे रहा है, 1 - 2, 1 पे ये -2 दे रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, क्या हो रहा है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है, देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। 0 से 1 पे ये अपवर्ड पैराबोला है ना भाई, तो x - 1 होल स्क्वायर, 0 से 1 पे ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिमाग खराब कर रहा है यार, मिनिमम वाला पॉइंट तो 2x - 1x, ओह सॉरी माय डियर, तो x का वैल्यू 0 और 1 आने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं आएगा यार, ठीक है ना, ये -2 नहीं आएगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, -2 पे 0 तो -2 पे ही हो रहा है, लेकिन ऐसे करें तो क्यों नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स, हाँ 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 हाँ, मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, मेरे को तो ये देखना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स -1 होल स्क्वायर होगा, सही सही सही, एक्स -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा तो ग्राफ इधर उल्टा घूम जाएगा, समझ में आ रहा है ना। क्या अजीब इंसान होता है यार, फोन करने से, फोन काटने से यार उनको पता नहीं चलता यार, फोन कर रहा है, फोन काट रहा है कोई इंसान, वीडियो बना रहा होगा, बिजी होगा यार, समझ ही नहीं आता है, फोन करते जाते क्या है मेरे को समझ नहीं आता है। तो x -1 होल स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो प्रॉपरली ये क्या दिख जाएगा भाई, खराब कर दिया, सारा दिमाग बर्बाद कर दिया। अच्छा, x -1 होल स्क्वायर बनाना है ना, तो x स्क्वायर से x -1 होल स्क्वायर तो आगे शिफ्ट होगा, फिर नीचे आएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, 0 से पास करेगा और 2 से पास करेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अच्छा, तो मेरे को कहाँ से कहाँ पे चाहिए, 1 से 2 पे चाहिए ना ग्राफ, तो 1 पे हो रहा है कितना, 1 पे हो रहा है -1, ठीक है, और 2 पे तो 0 हो रहा है, ठीक है, तो 1 से 2 पे fx का ग्राफ तो ये है, 1 से 2 पे fx का ग्राफ ये है, समझ में आ रहा है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इन 1 से 2, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx नहीं मतलब x स्क्वायर - 2x का ग्राफ इन 1 से 2, ये पता चल गया। तो उसका बॉक्स का अगर मैं बात करूं तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा 1 से 2 में, 1 से 2 में उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, -1 से 2 पूरा इंटरवल का बॉक्स क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो 0 से -1 है ना, 0 से -1 पूरा इंटरवल का बॉक्स तो -1 आ जाएगा ना, ठीक है, बट 2 पे एग्जैक्टली 2 पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 पे आंसर तो 0 हो जाएगा, स्टिल 1 पे आंसर हो रहा है यहाँ पे -1, 1 पे -1 होगा और स्टिल यहाँ तक पूरा -1 मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओवरऑल ईयर y = fx जो यहाँ पे दिया हुआ था। अभी देख लो कहाँ पे कंटिन्यूटी है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का अगर मैं बात करूं और डिसकंटिन्यूटी का अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे हो रहा है, x = 0 पे तो कंटिन्यूअस है, कोई इशू नहीं है। डिसकंटिन्यूटी आ रहा है x = 1 पे और 2 पे, ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो x = 1 और 2 पे तो आएगा ही, कोई शक तो है ही नहीं उसमें, है ना, और साथों साथ एक और पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में ड्यू टू शार्प कॉर्नर, ये वाला पॉइंट, हाफ वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड दिस आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, समझ आ रहा है ना, क्लियर है भाई, रेज कर रहा हूं प्रॉपर्ली, अब नोट कर लीजिएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला फंक्शन, अगला फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, fx = x² + 2x 2 mod x plus mod of x² - 2 mod x, ठीक है। देखो इनइक्वालिटी में आपको क्लास 11th में सिखाया गया था, बट वो चीज कितना इफेक्टिव होगा आज जा करके पता चलेगा, ठीक है ना। इस फंक्शन को अगर आप एकदम डिफाइन वगैरह करके करना शुरू कर दो, एकदम अगर डिफाइन वगैरह करके करना शुरू कर दो तो कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, करके देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करके करने का चीज है ही नहीं, ठीक है, मैं आपको हिंट दे करके दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी ना कभी मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या कि मैक्सिमम ऑफ दो वैल्यू a, b क्या होता है, याद है कुछ, ये एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा क्या, अगर याद नहीं आ रहा है तो इनइक्वालिटी का नोट्स खोल के देख लीजिएगा। और मिनिमम ऑफ a, b क्या होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है बीच में, समझ में आ रहा है ना। उधर तो कोई एप्लीकेशन हुआ नहीं था इस चीज का, बट इधर होगा, इस चीज को ध्यान से देख, मॉड ऑफ a + b, अच्छा मॉड नहीं रहता है यहाँ पे, मॉड नहीं रहता है, सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे मॉड नहीं होगा, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ a + b प्लस मॉड ऑफ a - b का वैल्यू मैं 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ a, b लिख सकता हूँ। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न ही तो यहाँ पे बना हुआ है ना, तो इस चीज को मैं डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ x² 2 mod x फंक्शन लिख सकता हूँ। अभी आपके लिए ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली आप इन दोनों का ग्राफ बनाइए, फिर 2 से मतलब पहले तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, मैक्सिमम ऑफ x² 2 mod x, ठीक है। तो x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा ये वाला फंक्शन, ठीक है, और 2 mod x क्या हो जाएगा, है ना, 2 mod x मतलब 2x = x², ठीक है। तो x का वैल्यू 0 पे कट मारेगा, हाफ पे कट मारेगा और इधर -½ पे कट मारेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर भी इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हाफ, ठीक है।
तो मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, क्लियरली देखो ना, मैक्सिमम वाला ग्राफ हो जाएगा ये वाला पैराबोला, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये पैराबोला। समझ में आ रहा है ना? तो पहले ऐसे हो जाएगा, फिर एक लाइन होगा, फिर एक लाइन होगा, फिर एक पैराबोला, इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? और इसी फंक्शन को ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया ब्लू पेन से, ये किसका ग्राफ है, मैक्सिमम ऑफ दिस का ग्राफ है। इसी चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी वाई एक्सिस तो कहीं पे कट नहीं कर रहा है ग्राफ, बट आप समझ सकते हो कि हर जगह पे 2 से स्केल हो गया होगा, ठीक है ना? तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल निकालना है ना। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे हो जाएगा, 1 2 3 पॉइंट क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे मेरे को कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे तो एच आएगा ही। और फिर भी अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, चेक कर देना, कोई इशू नहीं है ना। x इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ पे आप चेक कर दो कि x इक्वल टू हाफ पे फंक्शन को वैल्यू क्या होगा, हाफ के इधर और उधर फंक्शन का वैल्यू निकाल करके डिफाइन करके डेरिवेटिव निकाल के दोनों का, एक में प्लस हाफ रख दो, एक में प्लस हाफ रख दो, तो एक बार LHD आ जाएगा, एक बार RHD आ जाएगा। तो चेक कर लेना प्रॉपर्ली, तो पता चल जाएगा इन दोनों पे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, ठीक है, स्मूथ है या फिर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट श्योरली यहाँ पे तो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉर्नर एज आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका इस फंक्शन का कंसेप्ट। देखो इनइक्वालिटी में ये चीज रिलेशन सिखा करके दिया था, कितना काम का चीज था, मॉड्यूलस जब पढ़ा रहा था, ठीक है ना, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी में लिख के दिया था, तो वही चीज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ और काम भी आया। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे जाकर के चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं, ठीक है, आगे जाकर के जरा ध्यान से देखते हैं। ये सब रिलेशन याद रखने से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कितना छोटा हो जाता है, जरा आप फील कर पा रहे हो ना इस चीज को। अदरवाइज इसी क्वेश्चन को आप करना पड़ता आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करके। पहले आप इस मॉड को डिफाइन करते, मॉड को डिफाइन कब करते हैं, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 पे। फिर उस x ग्रेटर देन 0 वाले केस में भी आपको इस मॉड को वापस डिफाइन करना पड़ता, जहां पे x स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव होगा और कहां पे x स्क्वायर माइनस 2x नेगेटिव होगा, उस चीज के ऊपर भरोसा करके आपको वापस डिफाइन करना पड़ता। तो 4 इंटरवल में 4 अलग अलग फंक्शन आता और 4 इंटरवल में 4 अलग अलग फंक्शन, मतलब फिर जाकर के आप जो जिस मतलब सारे जगह पे तो पॉलिनोमियल ही आएगा, बट जिस जगह पे फंक्शन अपना चेहरा जो है वो चेंज कर रहा है, उस जगह पे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी आप टेस्ट करोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस चीज को जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, इस चीज को जरा ध्यान से देखो आप एक बार प्रॉपर्ली। ये है क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद मॉड्यूलस इनपुट, ठीक है ना, जरा ध्यान से इसको देखिएगा प्रॉपर्ली। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ x होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2a, लिख सकता हूं ना ऐसे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां से जो क्वाड्रेटिक मिल रहा है, यहां से जो क्वाड्रेटिक मिल रहा है, कुछ उसको सोचने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। तो जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस पैटर्न में है, समझ में आ रहा है ना? तो मुझे अगर fx को ड्रॉ करना है तो मैं सबसे पहले किसको ड्रॉ करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा। फिर इनपुट में मैं क्या लगा दूंगा, इनपुट में दैट इज x को मैंने mod x से रिप्लेस कर दी, कुछ ये बना दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आउटपुट में क्या लगा दूंगा, आउटपुट में mod लगा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद मैं आउटपुट में क्या लगा दूंगा, आउटपुट में mod लगा दूंगा। क्लियर है? पक्का? तो आपका fx फंक्शन पूरा बन जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो a का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन 5 पॉइंट पे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है, जिसे मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप जानते हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर आपका क्वाड्रेटिक इस प्रकार से होता है तो एक बार fx अगर ये होता है तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ f ऑफ mod x और फिर एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार इनपुट मॉड लगा फिर आउटपुट मॉड लगा। अगर इनपुट मॉड लगता है तो इस चीज को हटा करके आप क्या बना दोगे, ऐसे बना दोगे, ठीक है। और फिर अगर आउटपुट मॉड लगता है तो ये चीज हटेगा, हट करके कैसे हो जाएगा भाई, ये चीज तो हटेगा, हाँ ये चीज हटेगा, हट करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चीज भी हटेगा और हट करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांसेस बन जाएगा, ठीक है। बट आपको तो 5 पॉइंट चाहिए, अगर आपको 5 पॉइंट चाहिए तो अभी जैसे आपने ग्राफ बनाया उस प्रकार से नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको 5 पॉइंट चाहिए तो ग्राफ कुछ किस प्रकार से होना पड़ेगा, अगर आपको कुछ आइडिया है तो शायद अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो बन जाएगा शायद। क्यों? अगर ऐसे बनाता हूं तो पहले क्या होगा, मॉड f ऑफ mod x जब भी करोगे तो इधर वाला इरेज हो गया और इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा,
दैट इज ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? और फिर जब आप आउटपुट मॉड लगाओगे तो आउटपुट मॉड लगाने के बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इरेज हो जाएगा, और इरेज होकर के ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन गया? 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन गया। कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बना? 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपका ग्राफ ऊपर होता है या फिर टच करके जाता है तब तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तब तो अगर आप कितना भी कुछ करेंगे 5 पॉइंट में तो कॉर्नर आपको दिखेगा ही नहीं। 5 पॉइंट में कॉर्नर क्वाड्रेटिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक का ग्राफ दैट इज वर्टिकल अपवर्ड पैराबोला विद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव का जितने भी पॉसिबल ग्राफ से उनमें ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आप करके देख लेना किस जगह पे 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है ना? 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब 5 कॉर्नर पॉइंट होना पड़ेगा। अभी दूसरे कारण से भी नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, वर्टिकल टेंजेंट के वगैरह, मतलब यहाँ पे तो ऐसा सीन तो नहीं होगा ना, क्योंकि अंदर क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक में तो ऐसे वर्टिकल टेंजेंट का कोई पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, तो इधर तो आपका शार्प कॉर्नर के लिए ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो शार्प कॉर्नर मतलब 5 पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आना पड़ेगा, तो 5 पॉइंट में शार्प कॉर्नर आने के लिए ग्राफ का सीन एक ही हो सकता है, और वो ऐसे होगा। ऐसे होने से भी नहीं होगा, कैसे होना पड़ेगा? ऐसे होना पड़ेगा। ठीक है ना? मतलब दोनों के दोनों रूट्स जो है वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दोनों से दोनों रूट्स जो है वो क्या होगा? अल्फा बीटा दोनों के दोनों। सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने से काम नहीं चलेगा। पहले तो मैंने बता दिया कि टच करेगा ऊपर जाएगा, तो इन दोनों केस में तो हो ही नहीं सकता है 5 शार्प कॉर्नर। ठीक है, अगर होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में होगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर होता है बट एक रूट अगर पॉजिटिव और एक रूट अगर नेगेटिव होता है तब नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है, तब नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल सा सीन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर होता है तो इसी प्रकार से होगा, या फिर अगर मैं देखता हूं कि अगर मेरा ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जहां पे दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है, ठीक है, तब भी नहीं होगा। तब भी नहीं होगा क्यों? क्योंकि जब भी आप f ऑफ मॉड x करेंगे तब ऐसे हो जाएगा ग्राफ। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ एक जगह पे कॉर्नर आएगा, तब भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसीलिए एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि आपका ग्राफ जो है वो ऐसे ही होना पड़ेगा, है ना? मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होना ही पड़ेगा, d ग्रेटर देन 0 वाला केस तो होना ही पड़ेगा, जहां पे दोनों रूट कैसा है? पॉजिटिव रूट होना पड़ेगा, ताकि जब मैं रिफ्लेक्शन लूं तो एक बार तो यहाँ पे एक कॉर्नर मिल जाए, और जब मैं वापस मॉड्यूलस लगाऊं आउटपुट में तो और 2 कॉर्नर मिल जाए, 2 2 4 और एक 5 कॉर्नर हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट था। तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा ग्राफ का, वो हो जाएगा आपका ये वाला, जहां पे दोनों रूट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों रूट पॉजिटिव मतलब क्या? लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट आ गया। बट बिना लोकेशन से भी आप अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो करा दूंगा मैं। जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, ठीक है? देखिएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है? ओरिजिनल ये वाला है ना पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आ रहा है? तो एक रूट तो 2 आपको मिल ही रहा है, जो कि पॉजिटिव है। कंडीशन क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो कैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा? वो रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रियल एंड रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का कंडीशन होना पड़ेगा, जहां पे दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो 5 शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 5 शार्प कॉर्नर होने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा दोनों रूट्स। तो पॉजिटिव होना है मतलब दोनों रूट्स क्या है? अगर मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा ना, एक रूट तो पॉजिटिव आ चुका है और दूसरा रूट को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा रूट भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब माइनस ए को डेफिनेटली इस फैक्टर से रूट क्या मिल रहा है? माइनस ए तो मिल रहा है ना, तो माइनस ए को डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। ठीक है, तो बहुत बच्चे आंसर दे देंगे यहाँ पे ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, बट ये भी आंसर ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने एक जगह पे ध्यान नहीं दिया। अगर a का वैल्यू जो है, अगर माइनस a जो है वो अगर आपका 2 हो जाता है तो क्या करोगे? अगर माइनस a का वैल्यू 2 हो जाता है तब तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाला सिनेरियो बन जाएगा। दैट इज रिपीटेड रूट का कंडीशन बन जाएगा। रिपीटेड रूट मतलब इस प्रकार से, अगर आपका ग्राफ इस प्रकार से हो जाता है तो वापस जब रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसे बनेगा, मतलब एक ही कॉर्नर बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि माइनस ए का वैल्यू किसी भी हालत में 2 नहीं हो सकता है। माइनस ए का वैल्यू किसी भी हालत में 2 नहीं हो सकता है, मतलब रिपीटेड रूट का कंडीशन किसी भी हालत में नहीं होने देना है।
समझ में आ रहा है ना। अगर रिपीटेड रूट का कंडीशन नहीं होने देना है तो a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो a का आंसर होगा वो क्या होगा, -∞ से 0 होगा एक्सेप्ट दैट वैल्यू -2। तो a का आंसर हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन -2 से 0। समझ में आ रहा है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। ये दोनों ऑप्शन में होते हैं बट ये गलत होते हैं, बहुत बच्चे मार्क कर देते हैं। पूरा कंसेप्ट पता होने के बाद भी एक चीज में ध्यान देना भूल जाते हैं और बहुत बच्चे इसको एक्यूरेटली कर भी लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो दैट्स इट, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर है ना। मेरे को जितना चीज पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अभी आपका बारी, आप प्रॉपर्ली करो, पूरा शीट को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे शीट डिस्कशन के टाइम, ठीक है। तो एक और लेक्चर मिलेगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, वो है आपका शीट डिस्कशन, और बाकी ओवर है पूरा डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया है ना, 5 घंटा का लेक्चर था, कंप्लीट हो गया पूरा है ना। तो शायद 5 आवर ही हो जाएगा क्योंकि पहला वाला वीडियो बहुत लंबा था, 2 घंटा था शायद, ठीक है। तो 5 आवर एनफ है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। सारे कंसेप्ट एक कंसेप्ट मैंने बता दी, ठीक है। अभी अगर आपका कोई डाउट अगर हो जाता है तो आप प्रॉपर्ली आप पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है। फोन पे फोन आते जा रहे, वीडियो बंद करते अभी, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप प्रॉपर्ली फोन कर लीजिएगा मेरे को, मैं आपको डाउट बता दूंगा, फोन कर लीजिएगा। पर इस तरीके से अगर होगा आपका फोन तो प्रॉपर्ली मैं आपको फोन काटूंगा भी और डांटूंगा भी, समझ में आ रहा है ना। बट आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो बोल देना, और अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो समझ जाना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोलना था, होमवर्क प्रॉपर्ली कीजिएगा। वेडनेसडे को जूम के क्लास में मिलेंगे, क्या बोलते हैं, इस सैटरडे को, हाँ कल जो क्लास था, संडे है, तो कल जो सैटरडे वाला क्लास है वो भी हमारा नहीं हुआ है, तो वो मैं कराऊंगा। आज कराने के बाद था बट आज तो हुआ ही नहीं, ठीक है। आज अगर नहीं हुआ तो मंडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो आप ये सारे वीडियो देखने के बाद प्रॉपर्ली अपना होमवर्क बना लीजिएगा। होमवर्क बनाने के बाद उसके बाद जाकर के अपन होमवर्क डिस्कशन करेंगे। एक और लेक्चर मिलेगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, जहां पे पूरा शीट डिस्कस होगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा। और पढ़ते रहिएगा और होमवर्क करते रहिएगा, ठीक।